Good morning, all of you. We are in determinants. We finished articles yesterday, that is a, an, and the. Hope all of you have gone through it properly, understood it properly. There are some more determinants. So let's start with sum today. First one is sum. Sum there is a third one, fourth one. Sum means an unknown, मतलब पता नहीं कितना है, unknown and indefinite, अनिश्चित नंबर और क्वांटिटी. किसी नंबर पता नहीं है, इस तरह के लिए हम यूज करते हैं affirmative और अगर सेंटेंस में. It is used in affirmative sentence as first वाला, there is some water in the bucket. इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं. there is some water in the, there is uncountable noun के पहले. फिर सेकंड, there is someone in the ground. ground में कोई है. there is someone in the ground, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया. ठीक है. फिर तीसरा, some girls are going to school. तो प्लूरल काउंटेबल में भी यूज हो रहा है. तो 3 यूज देखो. फर्स्ट इज there is some water in the bucket, that is uncountable noun water. There is someone in the ground, singular countable noun one. or some girls are going to school, इसमें plural countable noun girls. तो इस सब सेंस में यूज कर रहे हैं some. और ये तीनों सेंटेंसेस आप ध्यान देना, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस है तीनों. ठीक है. और सेकंड यूसेस है, सम को रिक्वेस्ट के रूप में यूज करता है. सेकंड रिक्वेस्ट. ठीक है. तो रिक्वेस्ट के रूप में कैसे, जैसे आप किसी से कुछ पूछते हैं, विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो. विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी. एग्जाम्पल, विल यू प्लीज lend me some money. इस सेंस में यूज करते हैं. और फिर एक यूज है कमांड. सम इज यूज्ड इन सेंटेंस ऑफ कमांड. रिक्वेस्ट के बाद कमांड, रिक्वेस्ट के बाद कमांड के रूप में यूज करते हैं. जैसे why don't you give him some money. ठीक है. इस तरह के कमांड के रूप में हो गया ये. फिर और क्या यूज है, अगला यूज, सम इज यूज इन दोज क्वेश्चंस which express the feeling of invitation. एक तरह के इन्विटेशन के रूप में यूज करने वाली चीजों में भी यूज करता है. यह हो गया रिक्वेस्ट, हो गया इन्विटेशन. एक तरह का इन्विटेशन करने के लिए भी यूज करता है. विल यू प्लीज विजिट आवर हाउस समडे. विल यू प्लीज विजिट आवर हाउस someday. Will you please visit our house someday? Okay. Now ये है some का यूज. Now let's see इसका जुड़ा हुआ चीज है any. any का देखते हैं. ये भी इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी के लिए यूज करता है. एनी, इंडेफिनिट नंबर
और क्वांटिटी, any is used for any indefinite number of quantity। ये ज्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल, शी डिड नॉट डू एनी वर्क, अगेन ना नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करता है। हैव यू एनी पेन, ये हो गया इंटरोगेटिव। तो ये एनी का है कि ज्यादातर इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यूज करता है। तो जस्ट यूज कर ध्यान देना, एनी इज यूज आफ्टर इफ, वेदर, हार्डली, scarcely, never, rarely, seldom, deny, fail, forbid, prohibit, impossible, unlikely and rarely। even if the sentence is affirmative हो तो भी ये जो बताया सेंटेंस वर्ड के साथ यूज करता है। जैसे he has hardly any money, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो भी एक नेगेटिव का रोल प्ले करता है। यस हार्डली एनी मनी मतलब उसके पास पैसा नहीं है, यस हार्डली एनी मनी। और एक और यूज एनी का, एनी इज यूज इन द सेंस ऑफ वन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स, वन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स, वन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स के यूज सेंस में भी यूज करते हैं। Any is used in the sense of one of a number of things or people in affirmative sentence। That is, take any book you like, take any book you like। तो ऐसा affirmative sentence में कभी ये one of a number of things के लिए भी यूज करते हैं any। तो सम और any में एक ज्यादा एक कॉमन क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? सम इज यूज मोस्टली इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस ज्यादातर, और एनी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट एफर्मेटिव में यूज करते हैं एनी व्हेन ये नेगेटिव सेंस वाला बहुत सारा वर्ड जो मैंने बताया था, दैट इज इफ, वेदर, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, इस तरह में जो वर्ड्स है इसके साथ एनी यूज करते हैं। और सम और एनी का डिफरेंस ये है कि सम एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और एनी ज्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है। इट क्लियर? अभी हम मैनी और मच का देखते हैं। मैनी और मच, many can write many represents the number of something, किसी का numbers मेंशन करते हैं many। it is always used before plural countable nouns, हमेशा plural countable nouns के पहले यूज करता है। plural countable noun, okay। example, I have many storybooks, I have many storybooks। तो plural countable nouns के पहले नंबर ऑफ थिंग समथिंग के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स। तो सेम मच, मेनी और मच का, मच represents, you can write much represents quantity of something, always uncountable nouns के पहले यूज करते हैं मच, क्वांटिटी, ओके। अनकाउंटेबल nouns, नंबर नहीं क्वांटिटी यूज करता है। दिस ऑलवेज यूज फॉर अनकाउंटेबल nouns। जैसे she has not much gold with her,
अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज करते हैं मच। मेनी का क्या है, काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए पहले यूज करता है, दैट इज आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स, यू कैन काउंट द स्टोरी बुक्स, बट शी हैज नॉट मच गोल्ड। गोल्ड का ऑर्नामेंट्स नहीं है, सोने के लिए बोलते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, शी हैज नॉट मच गोल्ड विद हर। ठीक है, तो मेन डिफरेंस बिटवीन मेनी एंड मच है कि मेनी एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव में यूज करते हैं, बट मच नेगेटिव और इंटरगेटिव में यूज होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज करते हैं मेनी, और मच अनकाउंटेबल नाउन्स के। अभी लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल देखते हैं हम। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में। नेक्स्ट चीज, लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तीन चीजें एक जैसा का डिफरेंस देखते हैं हम। ओके, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। तो फर्स्ट वाला लिटिल देखो आप, लिटिल का मीनिंग है हार्डली एनी और नॉट मच। लिटिल मतलब हार्डली एनी, हार्डली एनी या नॉट मच। हार्डली एनी हो नॉट मच, दैट इज लिटिल का मतलब। जैसे आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले, मतलब बिल्कुल नहीं है, आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले या फॉर प्लेइंग। ओके, तो आप बहुत बिजी है, मेरे पास नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, इसके लिए यूज करते हैं लिटिल। सेकंड, ए लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब है हार्डली एनी और नॉट मच, और ए लिटिल मतलब सम क्वांटिटी। नॉट मच, लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं है, और ए लिटिल मतलब सम क्वांटिटी दो नॉट मच। सम क्वांटिटी दो नॉट मच, दैट इज a little. इसका एग्जाम्पल, a little knowledge is a dangerous thing. So that is little और a little का डिफरेंस। लिटिल बिल्कुल भी नेगेटिव जैसा है, a little कुछ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। a little ये ज्यादातर यूज करने को तीनों अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, तो ध्यान देना अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, तो क्लियर फॉर यू, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो लिटिल का हो गया, लिटिल हो गया। द लिटिल मीन्स, द लिटिल, तो लिटिल हो गया बिल्कुल नहीं है, ए लिटिल थोड़ा सा, तो द लिटिल क्या होगा, नॉट मच बट ऑल दैट इज, जो भी है, कम है बट जो भी है। जैसे देखो, जैसे बता देना, द लिटिल फ्रेंड्स आई हैड केम, देखो जितना कम है वो पूरा, इसके लिए यूज करते हैं द लिटिल। जैसे आई एट द लिटिल फूड आई हैड, मतलब जितना मेरे पास था वो, उसके लिए यूज करते हैं द लिटिल। नॉट मच बट ऑल दैट, जितना मेरे पास है। ही wasted the little time he had. Example, she wasted the little time she had. तो इसमें देखो अनकाउंटेबल आ रहा है टाइम, जो बचा हुआ टाइम इसके लिए यूज करते हैं, जो भी था उनके पास कम है, जो कम है वो पूरा, उसके लिए यूज करते हैं द लिटिल, मतलब नॉट मच बट ऑल दैट।
तो इसके लिए है शी वेस्टेड द लिटिल टाइम शी हैड, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं है, हार्डली नहीं, नॉट मच, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल मनी टू, लिटिल टाइम टू प्ले। ध्यान देना ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करता है। ए लिटिल का मीनिंग है कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है। एंड द लिटिल मतलब जो भी कम है बट वो पूरा, ठीक है। शी वेस्टेड द लिटिल टाइम शी हैड, दैट इज बस नॉट मच बट ऑल दैट इज, जितना है वो पूरा। तो शी वेस्टेड द लिटिल टाइम शी हैड, या आई एट ऑल द लिटिल फूड आई हैड, जितना फूड बचा था वो पूरा मैंने खा लिया। दैट इज द तीनों का ये। नाउ लेट्स सी, सी के साथ जैसा है लिटिल, एग्ली जैसा है फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, सेम इसका काउंटेबल के लिए यूज करने वाला है ये। लिटिल और एग्ली अनकाउंटेबल के लिए है, तो ये फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तीनों काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन। दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। सेम जैसा है द लिटिल, लिटिल, द लिटिल जैसे, ए फ्यू जैसा ही। फ्यू मीन्स नॉट मेनी, हार्डली एनी, ठीक है। फ्यू का मतलब सेम लिटिल जैसा, हार्डली एनी और नॉट मच है, लिटिल है तो फ्यू मतलब नॉट मेनी, हार्डली एनी, ठीक है। इट गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग, देयर आर फ्यू पीपल इन द मीटिंग, का मतलब है कि मीटिंग में कोई नहीं है, इसके सेंस में यूज करता है, ठीक है। फ्यू का मतलब देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन से यूज करते हैं। फ्यू मतलब नॉट मेनी, हार्डली एनी, देयर आर फ्यू पीपल इन दी मीटिंग। इस तरह ए फ्यू, सेम लिटिल का जैसे कंसेप्ट है। ए फ्यू मतलब इफ नॉट मेनी, सम एटलीस्ट, कुछ लोग, सम पीपल, ठीक है। एग्जाम्पल है only a few students passed in the test, not many, some at least, कुछ लोग। इसके लिए a few यूज करते हैं, ध्यान देना सब काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। लास्ट द फ्यू मीन्स सेम लिटिल जैसा, तो फ्यू का मतलब है नॉट मेनी बट ऑल दैट, जो है वो पूरा, ठीक है। नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड केम फॉर द पार्टी। तो ये है लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल और फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू का डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए, फ्यू मतलब बिल्कुल नहीं, नेगेटिव जैसा, और ए फ्यू मतलब कम, थोड़ा सा, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। और द फ्यू मतलब जो है, जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड केम फॉर द पार्टी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री थिंग्स, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, द लिटिल, और लिटिल। So just go through the video properly. Any doubts, please ask. Thank you. Have a nice day.